बीवी का हैज की हालत में शोहर के साथ सोना कैसा है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक ज़रूर सुने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक नहायत अहम वाक़या का जिक्र किया। वो बताते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सफ़र पर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी बहुत सख्त तकलीफ़ में मुब्तला था। उस सहाबी का नाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था और वो अपनी तकलीफ़ के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं इस वक्त शदीद तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जो शख्स तकलीफ़ बर्दाश्त करे उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात सुनी और उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, बिलाल, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ़ों को अपनी रज़ा के लिए कबूल करेगा और तुम्हारे सब्र की बदौलत तुम्हें जन्नत में बुलंद मकाम देगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तसल्ली देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को कम करे और उनके ईमान को मज़ीद मजबूत करे। उस दुआ के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हालत बेहतर होगी और वह दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए जो तकलीफ़ें हम बर्दाश्त करते हैं वो हमें ना सिर्फ दुनिया में सुकून देती हैं बल्कि आखिरत में उनका अजर भी बहुत बड़ा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और तसल्ली देने का ये तरीका हमारे लिए एक अजीम सबक है कि किसी भी मुसलमान को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ नरम दिली और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू को नहायत हिकमत और रहमत के साथ संवारता है। मर्द और औरत का रिश्ता भी इसी दीन के ज़ेरे साया पाकीज़गी, मोहब्बत और एहतराम पर कायम होता है। जब निकाह के बाद एक मर्द और औरत शौहर और बीवी के रिश्ते में बंधते हैं तो उनके तल्लुकात में कुर्बत, उनसियत और जिस्मानी तल्लुकात सब कुछ शामिल होते हैं। लेकिन शरीयत इन तल्लुकात के लिए भी हदूद मुतय्यन करती है ताकि हया, तहारत और रूहानी सफाई बरकरार रहे। हैज़ यानी माहवारी का ज़माना औरत के जिस्म का एक कुदरती और ज़रूरी अमल है। इस्लाम इस फितरी अमल को ना सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि उस दौरान औरत को आराम, इज़्ज़त और राहत देने की तकीद करता है। कुरान मजीद सूरत अल बकरा आयत 222 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो आपसे हैज़ के मुतल्लक पूछते हैं, कह दीजिए कि वह एक अजियत है। बस हैज़ के दिनों में औरतों से किनारा कश रहो और उनसे उस वक्त तक कुर्बत ना अख्तियार करो जब तक वो पाक ना हो जाए। ये हुक्म दरअसल मर्द को जिस्मानी तल्लुकात से रोकने के लिए है ताकि औरत की जिस्मानी हालत का एहतराम किया जाए और दोनों मियाँ बीवी सेहत के हवाले से भी महफूज रहें। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या शौहर हैज़ के दिनों में अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पर सो सकता है? क्या कुर्बत, मोहब्बत जब बीवी को छूना? तो इसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साफ और वाज़िया मिलता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं हैज़ की हालत में होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ एक बिस्तर पर होते, मेरे साथ लेटते, बाज़ औक़ात मेरे कपड़ों पर सर रखकर आराम करते और मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते। एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से उस हालत में भी करीबी उनसियत रखते थे, लेकिन मुबाशरत से मुकम्मल इज्तनाब फरमाते थे। इससे ये बात साबित होती है कि हैज़ की हालत में बीवी से मुकम्मल दूरी अख्तियार करना न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि शरीयत की रूह के खिलाफ भी है। इस्लाम बीवी को इस हालत में नापाक नहीं समझता बल्कि वह हालत को एक वक्ती
और जिस्मानी फितरी मरहला मानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हैज़ अल्लाह ताला की तरफ से औरतों के लिए एक कुदरती मामला है। इस तरह नमाज ना पढ़ो और ना रोज़ा रखो। आपने ये कभी नहीं फरमाया कि बीवी को छुआ भी नहीं, जाओ उससे अलग हो जाओ। इसीलिए बीवी के साथ सोना, उसे छूना, उससे बातें करना, मोहब्बत के इजहार के तौर पर गले लगाना, हाथ पकड़ना, पेशानी पर बोसा देना, ये सब जायज़ है। सिर्फ मुबाशरत ममनू है। इस हिकमत में एक बहुत बड़ा सबक है कि इस्लाम जिस्मानी हदूद से पहले रूहानी रिश्तों को अहमियत देता है। जब बीवी जिस्मानी तौर पर तकलीफ में होती है तो शोहर का उसके करीब होना, उससे तसल्ली देना, मोहब्बत से पेश आना, यही असल में हुस्न माशरत है, जिससे कुरान ने अशरोहुन्ना बिल मरूफ के तहत बयान किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामल नमूना है। आपने इन दिनों में अपनी अज़वाज से इस तरह मोहब्बत की जैसे एक शोहर को करना चाहिए। आपने कभी बीवी को हकीर या नापाक नहीं समझा, बल्कि खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अयाम में भी उनके जज्बात, एहसासात और ज़रूरियत का भरपूर ख्याल रखते थे। आज के माशरे में बाज़ लोग हैज़ के दिनों में बीवी को यूँ बर्ताव करते हैं जैसे वो नापाक या गुनाहगार हो, हालांकि दीन का मिजाज उसके बरक्स है। उस वक्त औरत को जज्बाती सहारा, ज़हनी सुकून और शोहर की मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर शोहर उस वक्त सिर्फ इसलिए बीवी से अलग हो जाए कि वो हैज़ में है, तो ये नाइंसाफ़ी और दीन की तालीमात से जहालत है। शरीयत ने हदूद भी बताई हैं और उसके अंदर मोहब्बत के रास्ते भी खुले रखे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हैज़ के दौरान बीवी को हाथ लगाना भी मना है। ये गलत फहमी है। सिर्फ मुबाशरत मना है, बाकी हर वो अमल जो मोहब्बत, दिलजोई और उनसियत पर मबनी हो जायज़ है, बल्कि सवाब का बायस है। इसी तरह बाज़ उलमा ने यह भी वजाहत की है कि अगरचे मुबाशरत मना है, लेकिन अगर शोहर बीवी से जज्बाती तौर पर करीब हो, उससे गले लगाए, उसके साथ सोए, तो ये बासे सुकून और मोहब्बत बढ़ाने वाला अमल है। ये वो वक्त होता है जब औरत को लगता है कि शोहर ने उसे समझा, उसे रद्द नहीं किया, बल्कि उससे अपना माना। हैज़ के दौरान औरत कई बार ज़हनी दबाव और जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करती है। अगर शोहर उस वक्त उसका ख्याल रखे, उसके करीब हो, उससे नरमी से पेश आए, तो यही वो अमल है जिससे घरेलू जिंदगी खुशहाल और पुरसकून रहती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूँ। इस हदीस से साफ ज़ाहिर होता है कि इस्लाम में बीवी के साथ हुस्न सलूक सिर्फ आम दिनों में नहीं, बल्कि खास तौर पर उन दिनों में भी लाजिम है जब वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही हो। आज अगर शोहर इस बात को समझ ले कि बीवी का हैज़ कोई ऐब या गुनाह नहीं, बल्कि एक फितरी मरहला है, और उस वक्त उसका सहारा बने, उसके साथ एक बिस्तर पर सोए, मोहब्बत से बात करे, तो घर जन्नत बन जाए। क्योंकि वह सिर्फ जिस्मानी तल्लक का रिश्ता नहीं होता, वह दिलों का बंधन होता है। अगर शोहर उन दिनों में भी बीवी के जज्बात की कदर करे, तो यही असल में सुन्नत नबवी की पैरवी है। इस्लाम ने कभी भी हैज़ की हालत को औरत की तनकीस या उसकी हैसियत कम करने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उस वक्त उससे राहत देने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह सिखाती है कि बीवी को समझना, उसके जज्बात का एहतराम करना, उससे नरमी से पेश आना और उसकी जिस्मानी कैफियत को समझना, ये सब ईमान का हिस्सा है। अगर हम वाकई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हमें भी अपने घरों में इन्हीं सुन्नतों को जिंदा करना चाहिए। हैज़ की हालत में बीवी से मुबाशरत के अलावा हर तल्लक, हर मोहब्बत, हर कुर्बत जायज़ है, और शरीयत उस पर कोई कदेगन नहीं लगाती। ये वो वक्त होता है जब औरत को अपनी कमज़ोरी के लम्हों में शोहर की शफ़क़त, मोहब्बत और कुर्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर शोहर उस वक्त उसे गले लगाकर सुला दे, उसके सर पर हाथ रखे या उसके करीब होकर उसे एहसास दे कि वह अकेली नहीं, तो यही असल में मर्दानगी और सुन्नत रसूल है। ये तल्लक सिर्फ जिस्मों का नहीं, बल्कि दिलों का होता है, और अगर दिलों में एहतराम, वफा और एहसास हो तो तल्लक कभी कमज़ोर नहीं होते। हमें चाहिए कि दीन की इन बारीकियों को समझें।
اور اپنے گھریلو معاملات کو سنت رسول کے مطابق ڈالیں تاکہ ہمارے گھر بھی پرسکون ہو اور ہماری بیویاں بھی خوش رہیں۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ تعلقات کی طہارت، عزت اور حسن سلوک کا بھی نام ہے، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ حیض میں بیوی سے محبت کرنا، اس کے ساتھ سونا، اسے تسلی دینا، یہی وہ رویہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی عمل ہمیں بطور شوہر جنت کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین اور کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے، غزوہ کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے الگ نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔